Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Akram from AMU means Aligarh Muslim University, अलीगढ़। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर से है, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर का कोई भी कोफिशिएंट मौजूद है तो उसे हम कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हायर ऑर्डर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का ही मैक्सिमम, इसलिए सेकंड ऑर्डर का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व हमको करना है, तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले आप इस इक्वेशन को लिख देंगे, गिवन इक्वेशन को, और उस इक्वेशन को एक दूसरे फार्म में अगर लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है y इंटू डेल ओवर डेल एक्स और डेल z ओवर डेल y प्लस डेल z ओवर डेल एक्स रहने दीजिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे x प्लस वाई ताकि डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो। y इंटू साइन एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड में एज इट नोट कर दिया हमने। इसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं कि डेल z ओवर डेल y को q से भी डिनोट किया जाता है, तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं y डेल ओवर डेल x, और इसको जब q से लिखेंगे तो डेल q ओवर डेल x हो जाएगा। ऐसा लिखने ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट भी आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई और प्लस y इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई। अब देख रहे हैं कि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट होगा। आपको मालूम है कि z जो है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का में z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के लिए y कांस्टेंट रहेगा, y के लिए x, और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन से, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो q आ जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेट करेंगे तो z आ जाएगा, और यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन हमें करना होगा cos x प्लस वाई का, और ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से y इसका इंटीग्रेशन करेंगे और x कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा सॉरी। तो cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है, यानी साइन x प्लस वाई हो जाएगा। अब हमें देखना होगा जो वेरिएबल x है उसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसमें किसी से डिवाइड नहीं करना है, यानी 1 से डिवाइड करना है, नहीं तो ऐसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर चूँकि y के लिए x के लिए y कांस्टेंट होगा तो y को तो बाहर ले लें, सिर्फ हमें साइन x प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना होगा, जो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये तो वैल्यू है साइन x प्लस वाई, और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस का होता है कॉस x प्लस वाई। अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होता तो उसे डिवाइड कर दें, और जब इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि फंक्शन होगा, अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो y फंक्शन यहाँ पर लेना है। ये ये कोई भी फंक्शन है y का तो फाई से डिनोट करें या आप किसी से भी साई जाई f1 f2 जिससे चाहे उससे डिनोट कर सकते हैं। ये आर्बिट्री फंक्शन होता है। जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पर आर्बिट्री जो होता है वो फंक्शन होते हैं कांस्टेंट फंक्शन, यानी x के लिए y कांस्टेंट होगा, y के लिए x। तो अगर हम x के लिए इंटीग्रेट करें तो y जो है y का फंक्शन यहाँ पर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था वाई क्यू प्लस का z, और q की वैल्यू वापस कर दें ताकि पता चले हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। z q की वैल्यू हम लोग जानते हैं यूजुअली होती है डेल z ओवर डेल y प्लस z इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, और इस माइनस साइन को यहाँ पे लेने तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस फाई वाई। अब देखिए यहाँ पर इसको हम मिला के एक में बांध सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें
वाई इंटू जेड का, तो हमको ये मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस फाइव वाई। अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना होगा इसको वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा, इंटीग्रेटिंग लिख देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाएगा, ओनली वाई जेड आ जाएगा। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस का कॉस होता है और ये साइन का ही वाई का फंक्शन है ये, तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और चूँकि वाई का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की कुछ ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम ये दो टर्म है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में वाई कॉस एक्स प्लस वाई का, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और इस फंक्शन फाइव वाई का भी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आर्बिट्री फंक्शन आएगा वो x का होगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो y के लिए x कांस्टेंट होगा तो उसमें कोई फंक्शन हमने ये ऐड कर लिया। और सेकंड ऑर्डर का था तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसको हमने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया है, अब ये यानी सोल्यूशन हमारा मिल जाएगा, बस ठीक से हमें लिखना होगा। तो वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, इसको एज इट नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई है और माइनस इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्री है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड माना जाता है। इंटीग्रेशन को हम इस ब्रैकेट में रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कॉस एक्स प्लस वाई, ये इंटीग्रेशन वाई पार्ट कर रहे हैं, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी वाई के रिस्पेक्ट में किया जाएगा और फर्स्ट फंक्शन वाई है और सेकंड फंक्शन जो है वो ये है तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और जो वाई के रिस्पेक्ट में जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन और राइट और इस पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ना आ गया है। इसको जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वाई का फंक्शन है तो अगेन एक वाई का ही फंक्शन आएगा तो इसको नया कोई नाम दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू बदल के जो भी आ जाए, क्यों फंक्शन ये क्लियर नहीं किया है तो हम भी इसको मान लेते हैं साई वाई एक फंक्शन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पर वाई का कोई फंक्शन और प्लस का एफ एक्स हमारा लिखा है एज इट लिखा रहने दें। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वही रहेगा जो लिखा है यानी वाई जेड, और राइट हैंड साइड में पहला माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई टर्म था और फिर माइनस के बाद एक ब्रैकेट था वाई इंटू में था, और यहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ किया है यानी फर्स्ट सेकंड वो आपको पता ही होगा, इसको हमने यहाँ पर बता देते हैं कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है फर्स्ट फंक्शन एज ई, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का कर देते हैं इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का हमने यूज़ किया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट। हाँ अब देखिए यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और चूँकि वाई का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद में माइनस का साइन है अप्लाई कर देंगे, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है वो 1 के इक्वल हो जाएगा ऐसे, और इसके बाद ये चूँकि सेम वैल्यू होती है ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा था कॉस का साइन होता है तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और फिर अगेन जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और लास्ट में दोनों फंक्शन है साई वाई और प्लस का
एफ एक्स उसको नोट कर देंगे एज इट, इसमें कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। तो वाई जेड इज इक्वल टू आ रहा है माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दें हम लोग, ये यहाँ से क्लोज था, तो ओपन करने पर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और 1 इंटू साइन करेंगे तो ये साइन हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई, और प्लस साई वाई, और प्लस का ये हमारा प्लस का एफ एक्स है, जो पीछे जो लिखा था वही हमने यहाँ पर नोट किया है, बस कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पर। तो वाई जेड इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर साइन का इंडिकेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस होता है और कॉस होता है एक्स प्लस वाई, और इसमें वाई का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस साई वाई और प्लस का एफ एक्स यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई, और माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, और इस दोनों टर्म को लिख लेते हैं प्लस का फाई वाई प्लस का एफ एक्स। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।